हेलो फ्रेंड्स। 22 जनवरी शिफ्ट 1 में वेक्टर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम पूछा गया है। यहाँ प्रोजेक्शन इसमें इन्वॉल्व है। लेट बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा आई कैप प्लस 4 के कैप एंड लेमडा पॉजिटिव है एंड प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए और ए हमारे पास क्या है 2y कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप इज सी वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इक्वल टू सी वेक्टर। ठीक है, तो सी वेक्टर को हम लिख सकते हैं प्रोजेक्शन के फॉर्म में। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर हमारा ये है, मान लो ये है बी वेक्टर और ये है मान लो कि सी वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ। ठीक है, तो सी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या बी डॉट ए कैप आप लिख लो और ए कैप ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए विच इज इक्वल टू सी वेक्टर। ठीक है, देखो प्रोजेक्शन अभी तो सी वेक्टर हम यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, ये होता है बी और ये कॉस थीटा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे और ये वेक्टर डायरेक्शन है तो ए कैप। ठीक है, बी को तो हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड, तो ये ए से, तो ये हो गया ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप। यहाँ से हम लिख सकते हैं, चलो बी डॉट ए भी ले लेते हैं, कोई ना, तो बी और ए वेक्टर, तो ये ए कैप हो जाएगा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड तो ए कैप ऐसे। चलिए, तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमने प्रोजेक्शन देखा। अब यहाँ से बी वेक्टर कैप डॉट ए कैप, तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हमारे पास क्या है लेमडा आई प्लस 4 के कैप और ए, तो यहाँ पे 2 लेमडा माइनस का 4 के कैप, तो माइनस का 4। ठीक है, और ए कैप है, तो ए कैप का मैग्नीट्यूड अगर हम लिखे तो कितना 4 4 9। या इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, चलो इसको थोड़ा सा हम ए कैप को हम लिख लेते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ओ सॉरी ए वेक्टर बी, और ए कैप को हम लिख लेते हैं ए वेक्टर अपॉन ए, कोई बात बड़ी बात नहीं है, तो ए डॉट बी ए वेक्टर अपॉन ए का स्क्वायर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए हम देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू है 3। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर हम अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9 और ये ए वेक्टर। ठीक है, चलिए, तो सी वेक्टर हमारा ये है। अब आगे दे रखा है कि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 7, तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 7 के इक्वल है। तो हम ए वेक्टर जो हमारे पास है वो 2i कैप, या सिंपली हम ए वेक्टर ही अभी रखते हैं, तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमारे पास क्या है 2 लेमडा माइनस 4/9 ए वेक्टर इक्वल टू 7। तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर कॉमन 1 प्लस 2 लेमडा माइनस 4/9
मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से हम ए वेक्टर, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 लेमडा प्लस का 5/9। अब इनका मैग्नीट्यूड, तो ये ए का मैग्नीट्यूड और 2 लेमडा प्लस 5/9 ऐसा कुछ, ठीक है, और ये हमारे पास 7 है, ए का हमारे पास 3 है, तो 3 2 लेमडा प्लस 5/9 इक्वल टू 7, 3 3 जा 9 21, 2 लेमडा प्लस 5 इक्वल टू 21 मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा ये। तो यहाँ से अगर हम देखें तो निगेटिव वाला तो वैसे भी हमें लेना नहीं है, तो लेमडा इक्वल टू पॉजिटिव वाला ही लेते हैं, तो 16/2 8, तो ये 8 आ जाएगा क्योंकि लेमडा हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब लेमडा जैसे ही 8 आया तो सी वेक्टर हमारे पास क्या हो गया, 16 माइनस 4 12/9 ए वेक्टर विच इज इक्वल टू 3 4 4/3 ए वेक्टर, ठीक है। और बी वेक्टर हमारे पास हो गया आपके 4 इंटू 2 आई कैप माइनस का के कैप, क्योंकि वो 4 के कैप है तो माइनस का के कैप क्यों लेंगे भैया, प्लस का के कैप, ठीक है। 4 हम 8 हुआ ना, तो 8 4 कॉमन लिए था ऐसा। तो अब हमें चाहिए पैरेललोग्राम फॉर्म्ड होता है बाय वेक्टर बी एंड सी। तो देखो बी एंड सी से पैरेललोग्राम फॉर्म्ड होता है, तो इसको हम, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी क्रॉस सी हम लिख लेते हैं। तो बी क्रॉस सी अगर हम करते हैं तो 4 16/3, ठीक है, और आई कैप जे कैप के कैप, और इसको हम लिख सकते हैं 4/3 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का के कैप। ये वेक्टर तो हमारा यही था, ठीक है। तो चलिए ओके, अब बी, तो बी का है 2 0 1 और इसका है 2 2 -1, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व अगर करते हैं तो हम देखते हैं माइनस का 2 आई कैप माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2 4 का जे कैप एंड के कैप का अगर देखते हैं तो 4 का के कैप 4 के कैप, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर 2 ले लेते हैं कॉमन तो 32/3 ये हो जाएगा माइनस का आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप, ठीक है। ये हो गया बी क्रॉस सी। अब अगर हम आपको बोले कि बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड आप बताइए तो 32/3 और इसका मैग्नीट्यूड आप लेते हो तो ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 सिंपली। चलिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि और इसका जो पैरेललोग्राम का एरिया जो हमें चाहिए, एरिया जो है वो क्या होता है बी क्रॉस सी, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया जो हमारे पास आया 32। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ आंसर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम है, प्रोजेक्शन भी यूज हो गया और हमने ये सब किया। तो आप इसको और इजी मेथड से अगर दूसरा कुछ कर सकते हैं तो आप बताएं कमेंट